लाइफ के बोरिंग पैटर्न को अगर आप करना चाहते थे इग्नोर, तो आपके मूड को करने एक साइट हम लेकर आए हैं, द मोस्ट अमेजिंग एक्शन मूवीज लिस्ट ऑफ 2024। तो अगर आप ढूंढ रहे थे काफी टाइम से ऐसी मूवीज जो कि आपके दिमाग को कर दें एकदम चिल, तो ये वीडियो लेकर आएगी आपकी लाइफ में दोबारा से थ्रिल। तो अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं इस उम्मीद के साथ कि गुजरी हुई बातों में फ्यूचर का कोई भी अक्स नहीं होता और एंटरटेन होने का इस दुनिया में कोई सही वक्त नहीं होता। तो नंबर 10 पर आ रही है कमाल की स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी चीफ ऑफ स्टेशन। फिल्म की कहानी फोकस करती है पेन मेलॉय की जिंदगी के ऊपर, जो कि एक FBI ऑफिसर होता है और उसकी वाइफ की डेथ बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर बुडापेस्ट में हो जाती है। और उसकी वाइफ के मरने के 6 महीने के बाद FBI के लोग इसे आकर बताते हैं कि इसकी वाइफ दरअसल KGB की हैंडलर थी और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये पर्सनली वापस बुडापेस्ट जाता है। और इसकी वाइफ की डेथ का केस कैसे इस दुनिया की 2 लीडिंग इंटेलिजेंस एजेंसीज की फाइट के अंदर बदल जाता है, यही इस फिल्म की कहानी है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, कार चेस सीक्वेंस और गन फाइट्स को मिलाकर इस फिल्म में अराउंड 37% तक एक्शन है। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म की स्टोरी लाइन की, तो ये उन फिल्मों में से है जो अपनी स्टोरी के सस्पेंस को एंड तक मेंटेन करके दिखाती हैं। नंबर 9 पर आ रही है कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी रेड राइट हैंड। फिल्म की कहानी का लीड रोल है कैश और इसकी लाइफ की प्रॉब्लम ये होती है कि ये एक ड्रग सप्लायर के पास काम करता है और जिसके पास ये काम करता है उससे इसने कुछ पैसे उधार लिए हुए होते हैं, लेकिन वो उधार के टाइम के ऊपर वापस नहीं करता और काम भी छोड़ देता है। इस वजह से उसके गुंडे इसके पीछे पड़ जाते हैं और इसके फॉर्म को हथियाने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसकी फैमिली को परेशान करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब कैश की और उनकी लड़ाई बिल्कुल आमने सामने हो जाती है और उसके बाद कैश क्या करता है, यही इस फिल्म की कहानी है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, गन फाइट्स और कुछ छोटे मोटे स्टंट्स को मिलाकर इस फिल्म में तकरीबन 26% ही एक्शन है, लेकिन जितना भी डाला गया है ट्रस्ट में कमाल डाला गया है। और फिल्म की सबसे अच्छी खास बात यह है कि हीरो भले ही कोई सुपर हीरो नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो इस खतरनाक सिचुएशन से कैसे बाहर निकलता है, यही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नंबर 8 पर आ रही है मिस्ट्री, सस्पेंस और एक्शन से भरी एक कमाल की वेल रिटन स्क्रिप्ट कैश आउट। फिल्म की कहानी का मेन किरदार है मेसन, जो कि एक बहुत ही मशहूर चोर होता है और अपने काम के अंदर एब्सोल्युटली परफेक्ट होता है। लेकिन चोरी के दौरान जब इसे पता चलता है कि इसकी गर्लफ्रेंड FBI के साथ मिली हुई है और इसी मिशन के अंदर इसकी टीम के ऊपर इसकी गलती की वजह से मौत का खतरा आ जाता है, तो ये कुछ ना कुछ करके उस वक्त पे अपनी टीम को बचा तो लेता है, लेकिन उसके बाद ये चोरी से रिटायर हो जाता है। और इस बात के 3 साल के बाद इसका भाई इसके पास आता है एक बैंक रॉबरी का प्लान लेकर। ये उनका प्लान को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन जिस जगह रॉबरी होने वाली होती है ये अपनी टीम को वहाँ रोकने के लिए पहुंचता है और रॉबरी शुरू होने से पहले ही पुलिस इनके ऊपर अटैक कर देती है और इसे ये पता चलता है कि सारा FBI का प्लान था इन्हें पकड़ने का। लेकिन फिल्म में ट्विस्ट तब आता है जब मेसन सारी सिचुएशन को अपने हाथ के अंदर लेता है और उसके बाद ये FBI, पुलिस और आर्मी से लड़कर अपनी टीम को बचाता कैसे है, यही इस फिल्म की कहानी है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, गन फाइट्स और कार चेस सीन्स को मिलाकर इस फिल्म में अराउंड 40% तक एक्शन है, लेकिन सबसे बढ़कर है इसकी कमाल की स्क्रिप्ट, जिसके अंदर हर 10 मिनट के बाद एक ट्विस्ट आ जाता है। और अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो कि सस्पेंस से भरी हुई हो, तो आपको एक बार ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। नंबर 7 पर आ रही है हार्ट ऑफ द हंटर, जो कि 29 मार्च 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी का मेन किरदार है जुको, जो कि साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस के लिए एज एन असैसिन काम करता है और अपनी जॉब को छोड़ने के बाद ये अपनी फैमिली के साथ बहुत खुशी से अपनी जिंदगी गुजारा होता है कि एक दिन इसकी एजेंसी का एक्स चीफ जॉनी इसके पास आकर इसे कुछ डेटा देता है जिसे ये रखना नहीं चाहता, लेकिन जुको को उस आदमी से मिलने के बाद जो लोग उस इन्फॉर्मेशन के पीछे पड़े हुए होते हैं वो डायरेक्टली जुको के पीछे पड़ जाते हैं और उसकी फैमिली को डिस्टर्ब करना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जुको वही करता है जो कि जॉनी ने उसे करने के लिए कहा था। ये एक बाइक पर अपने शहर से केप टाउन जाने की तैयारी करता है और इस रास्ते के अंदर इसके पीछे प्राइवेट एजेंसी और पुलिस के लोग पड़े हुए होते हैं। तो क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो पाता है या नहीं, यही फिल्म का सस्पेंस है। फिल्म में अराउंड 45% तक एक्शन है, लेकिन सबसे बढ़कर कैपोएरा को मिक्स मार्शल आर्ट के साथ मिक्स करके जिस तरह की कोरियोग्राफी की दी गई है वो आपको देखने में बहुत मजा आएगा। नंबर 6 पर है वांटेड मैन, जो कि 19 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी एक DEA एजेंट जॉनसन की जिंदगी के ऊपर फोकस करती है, जिसे रिटायरमेंट से पहले मैक्सिको में हुए 2 DEA एजेंट्स के मर्डर के आई विटनेसेस को कैलिफोर्निया लाने का टास्क मिलता है। और जब ये उन दोनों को लेने के लिए मैक्सिको पहुंचता है, तो जो लोग इस कत्ल के अंदर मुलव्विस होते हैं के ऊपर भी हमला करते हैं और उनसे अपनी जान बचाने के लिए ये दोनों क्या कुछ करते हैं, इसी के ऊपर ये कहानी बनाई गई है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, गन फाइट्स और छोटे मोटे स्टंट्स को मिलाकर इस फिल्म में अराउंड 28% तक एक्शन है। वहीं अगर बात की जाए इसकी स्टोरी के सस्पेंस और ऑडियंस को एंगेज रखने के कैलिबर की, तो वो काम ये फिल्म बहुत अच्छे से कर देती है। नंबर 5 पर है एटलस, जो कि एक साइफाई एक्शन जॉनर की फिल्म है। फिल्म की कहानी फोकस करती है एक AI साइंटिस्ट एटलस शेपर्ड की जिंदगी के ऊपर और फिल्म की टाइमलाइन 2036 की है। कहानी ये है कि एटलस की मॉम एक ऐसा AI रोबोट बनाती है जो कि इंसानों को तबाह करने के लिए
उसके ऊपर हमला कर देता है और इस मुकाबले को वो हार जाता है। अर्थ से भागकर वो एक दूसरे प्लेनेट के ऊपर जाकर छुप जाता है, जिस बात के 28 साल के बाद एटलस बड़ी होती है और उसी के एक एजेंट रोबोट से उसे उनकी लोकेशन मिलती है जो कि एक दूसरा प्लेनेट होता है। उसे पकड़ने के लिए वो वहां पर जाते हैं और उसके बाद आगे इस फिल्म के अंदर क्या होता है ये आप इस फिल्म को देखकर ही एक्सपीरियंस करें तो बेटर होगा। VFX और हैंड टू हैंड कॉम्बैट को मिलाकर फिल्म में अराउंड 76% तक प्योर साई-फाई एक्शन है, जिसे देखकर आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। अगर बात की जाए तो इसकी स्टोरी की थीम की, तो दूसरी फिल्मों से हटकर इसमें AI का एक अच्छा और एक बुरा पार्ट दिखाया गया है। इस जॉनरे की जितनी भी फिल्में हैं उनसे ये काफी डिफरेंट प्रेजेंटेशन लेकर आपके सामने आती है। और नंबर 4 पर आ रही है दिलों को छू जाने वाली एक सच्ची दास्तान आर्थर द किंग। फिल्म की कहानी फोकस करती है माइकल लाइट नाम के एक एडवेंचरर की जिंदगी के ऊपर, जो कि कोस्टारिका जाता है वर्ल्ड रेसिंग चैंपियनशिप के अंदर हिस्सा लेने के लिए और 450 मीटर की इस रेस को इसे कंप्लीट करना होता है अपनी टीम के साथ। लेकिन रेसिंग के दौरान इसे कुत्ता दिखाई देता है जो कि हर माइलस्टोन के ऊपर इसकी पूरी टीम से और बाकी सबसे पहले पहुंचकर बैठा होता है और ये सारे मिलकर उस कुत्ते को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शायद इन सबसे ज्यादा उस कुत्ते को जंगल के शॉर्टकट्स आते हैं। और इनका यही फैसला पहले उस कुत्ते को इनकी टीम का पार्टनर बनाता है और उसके बाद उस कुत्ते को इनकी रेस की जीतने की वजह बनाता है। बाइक रेसिंग स्टंट्स, रॉक क्लाइंबिंग और जिप लाइन स्टंट्स वगैरह को मिलाकर इस फिल्म में अराउंड 50% तक एक्शन है। वहीं अगर बात की जाए इसकी लाइट हार्टेड स्टोरी की, तो फैमिली एडवेंचर से हटकर ये फिल्म एक अच्छी खासी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसे एक बार आपको जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। और नंबर 3 पर आ रही है खून खराबे की बारिश, जो कि बिठा कर रख सकेगी आपकी ब्रूटल एक्शन की खारिश, बॉय किल्स द वर्ल्ड। जितना सिंपल इस फिल्म का नाम है उतना ही सिंपल इस फिल्म का काम भी है। ना ही कोई फजूल का इमोशनल इंटरेक्शन और ना ही कोई सफाई, और हर कदम पर तबाही ही तबाही। फिल्म की कहानी एक लड़के की जिसका नाम है बॉय और उसे बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है एक गैंगस्टर को मारने की जिसका नाम है हेल्डा, और उसके जवान होने के बाद वो हेल्डा और उसकी गैंग के ऊपर हमला कर देता है और इसी हमले की टाइमलाइन के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। अगर आप काफी देर से ऐसी फिल्म की तलाश के अंदर थे जिसके अंदर बहुत अच्छा ब्रूटल एक्शन हो, तो ये फिल्म आपकी तलाश को खत्म करेगी। और नंबर 2 पर आ रही है सीजन की सबसे हिट तरीन एक्शन फिल्मों में से एक, 298 मिलियन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। फिल्म की कहानी इसके फर्स्ट पार्ट की टाइमलाइन के 4000 साल बाद की है, जब हमें ये दिखाया जाता है कि वायरस की वजह से इंसानों के सुनने और बोलने की ताकत कम्प्लीटली जा चुकी है और वो तादाद में बहुत थोड़े बचे हैं और इस वक्त इस दुनिया की हुकूमत बंदरों के हाथ में है। और इनके अंदर 2 ट्राइब्स हैं जिनकी कहानी हमें दिखाई गई है और ये कहानी फोकस करती है नोहा और उसके ट्राइब के ऊपर, जिसके ऊपर एक अनजान बड़ा ट्राइब हमला करके उन सबको गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाता है। और उसके बाद नोहा अपने लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़कर उस जगह पर पहुंचने की कोशिश करता है जहां पर उसके लोग कैद हैं। और इस सफर के दौरान इसे एक ऐसी लड़की मिलती है जो कि बाकी इंसानों की तरह नहीं होती है, वो बोल सकती है और उसके पास कुछ ऐसे राज होते हैं जो कि उन एप्स को चाहिए होते हैं जिन्होंने इसके ऊपर हमला किया था। और उसके बाद ये सफर आगे किस तरह बढ़ता है ये आप फिल्म देखकर ही एक्सपीरियंस करें। इसके अंदर VFX और बाकी चीजों को मिलाकर अराउंड 75% तक एक्शन है, जिसे आप जरूर एंजॉय करेंगे। नंबर 1 पर फिल्म नहीं एक लेगेसी, और इस यूनिवर्स से जुड़ने वाले हर एक इंसान को हमेशा इसकी आने वाली फिल्मों का इंतजार रहता है, फ्यूरियोसा द मैड मैक्स सागा। फिल्म की कहानी की टाइमलाइन उस वक्त ये दिखाई गई है जब एटम बॉम्ब की वजह से ये पूरी दुनिया तबाह हो जाती है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बंजर होता है और पानी और बाकी रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी होती है। और इसी दौरान हमें कहानी दिखाई जाती है एक लड़की फ्यूरियोसा की, जिसे ग्रीनलैंड से अलहदा करके डॉक्टर डेमेंटिस के लोग उसे अपने पास ले आते हैं और उसकी जगह का पता उससे पूछने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद वो लड़की बड़ी होती है और जैसे जैसे वो बड़ी होती है वैसे वैसे ही बड़ी होती है उसके बदला लेने की वजह। और उसके बाद वो अपना बचपन तबाह करने वाले हर एक इंसान के ऊपर टूट पड़ती है और अपने घर पहुंच पाती है। ये नहीं, यही फिल्म की कहानी है। फिल्म के अंदर रियल स्टंट्स और VFX को मिलाकर ऑलमोस्ट 75% तक एक्शन है और ये फिल्म मैड मैक्स सागा का प्रीक्वल है। लेकिन अगर इसके बाकी पार्ट्स देखे बगैर भी आप इसको देखेंगे तो जरूर एंजॉय करेंगे। हाँ, तो बनाते रहिए अपना वॉच टाइम और एक्शन फिल्मों की नॉलेज को ऐसे ही अपडेट करते रहिए और एक्शन फिल्में देख देख कर अपना टाइम वेस्ट करते रहिए।